बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रशियन सैलड और आज हम इसे वेजिटेबल से बनाएंगे। इससे पहले मैं आपसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने तमाम फ्रूट्स यूज़ किए थे, लेकिन आज हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। तो चलें अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे उनको बॉयल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और पानी में मामूली सा नमक ऐड करके उसको उबलने के लिए रख दिया है। इसी तरह से हम गाजरों को भी छील लेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको बताती जाऊँ कि इसकी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती है सब्जियों की। आपको जो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो इसमें ज़्यादा ऐड कर लें। जिस शेप में हमने आलूओं की कटिंग की थी बिल्कुल उसी शेप में हम गाजरों को भी काट लेंगे और उनको भी बॉयल करने के लिए रख देंगे। आलू और गाजर के अलावा हम इसमें ऐड करने वाले हैं मटर। वो मैंने 1 से 1.5 कप लिए हैं। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब हम मटर बॉयल करेंगे। इन तमाम सब्जियों को अलग अलग बॉयल करने की वजह ये है कि ये हमें मैशी फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि इनको हमने खड़ा खड़ा बॉयल करना है। इन तमाम सब्जियों को बॉयल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक बाउल में लेंगे मायोनीज़, और यहाँ पर मैं 1/2 कप ले रही हूँ मायोनीज़ का। अब हम इसमें ऐड करेंगे एप्पल्स, और ये सेब मैंने छिलके उतार के यूज़ किए हैं इसमें। अगर आप चाहें तो छिलकों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप सब्जियों वाला रशियन सैलेड बनाएं चाहे फ्रूट्स वाला, एप्पल्स तो इसमें मस्ट है। जो गाजरें हमने बॉयल की हैं वो ठंडी हो चुकी हैं, अब वो इसमें ऐड करेंगे हम। बॉयल किए हुए और ठंडे किए हुए मटर ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें उबले हुए अंडे ऐड करेंगे, और इनकी सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है और जर्दी अलग कर ली है। मैं सिर्फ इसकी सफ़ेदी यूज़ कर रही हूँ और उनको भी मैंने बिल्कुल आलूओं और गाजरों की शेप में काट लिया है, क्यूब्स की शक्ल में। आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। अगर आप इसमें फ्रूट्स की केन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप इसको मीठा करने के लिए उसका सिरप ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच के हिसाब से इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1/4 चम्मच से भी कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद टेस्टी और क्रीमी बनाने के लिए इसमें कोई भी फुल फैट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे ये बहुत ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता है सैलेड, इसलिए मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। 1/4 कप के हिसाब से मैंने इसमें दूध ऐड किया है। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मायोनीज़ और ऐड कर लेंगे, वरना अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें दूध भी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अहम फैसला आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद करना है। वैसे तो तमाम सैलड्स ही बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन ये सैलड इंतहाई टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें हमने अंडे भी यूज़ किए हैं, वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं, और इसके अलावा एप्पल जो फ्रूट है वो भी ऐड किया है। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1/4 कप के हिसाब से किशमिश ऐड की है, लेकिन अगर आपको रेजन्स अच्छी नहीं लगती हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप होटलिंग के शौकीन हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ अगर हम एक छोटा सा बाउल भी इसका ऑर्डर करते हैं तो वो कितना कॉस्टली होता है, लेकिन अगर आप इसे घर में रेडी करते हैं तो उसी प्राइस में आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर फ्राइड राइस के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको मिक्स करते करते आपका अच्छा खासा सर खा चुकी हूँ मैं। अब इसे सर्व करने के लिए इसे बाउल में डालते हैं। बस इतनी सी ही बात थी। अब इसे बाउल में डालेंगे और गार्निश के तौर पे थोड़ी सी रेजन्स ऊपर डाल देंगे। लेकिन आपने अभी से वीडियो छोड़ के नहीं भाग जाना है, एंड तक मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। अगर आपको कोई बीपी का इशू नहीं है तो आप इसमें अंडे की जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।